नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने हुए विस्फोट के तार झारखंड से भी जुड़ रहा है। दिल्ली पुलिस व एनआईए को इस मामले में जिन 6 संदिग्धों की तलाश है उनमें 2 झारखंड के बताए जा रहे हैं। चतरा के टंडवा का रहने वाला अबू सुफियान और जमशेदपुर के वेस्ट जाकिर नगर रोड नंबर 14 का सईद मोहम्मद अरसियान के नाम सामने आ रहे हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो गबन के एक मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई पर लगे स्टे आदेश को हटाने की अर्जी शुक्रवार को दी गई थी। अर्जी पर मंगलवार को धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अधिवक्ता विनीत वत्स, अमित सिन्हा, बादल पासवान की दलील सुनने के बाद सुनवाई को 15 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है। प्रमुख खबर की बात करें तो पाकुड़ में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ऊँटों से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर ऊँटों को छोड़ने व रेंजर को रिश्वत देने का प्रलोभन दे रहे 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमुख खबर की बात करें तो अब स्कूल के लाइब्रेरी बुक की एंट्री ई विद्या वाहिनी ऐप में 7 फरवरी तक करनी होगी। जिन स्कूलों के प्रधान शिक्षक द्वारा 7 फरवरी तक लाइब्रेरी बुक की एंट्री ई विद्या वाहिनी ऐप में नहीं की जाएगी, उन पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। प्रमुख खबर की बात करें तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से 6 महीने का रोड टैक्स और परमिट फी माफ करने की मांग की है। बुधवार को उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को लेटर लिखकर कहा कि कोरोना संक्रमण काल में और लॉकडाउन के कारण वाहन संचालकों के सामने कई चुनौतियां आई हैं। इसे देखते हुए 6 महीने का रोड टैक्स अभी माफ किया जाना चाहिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों ही परीक्षा 4 मई से 21 मई तक आयोजित होगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से लेकर के दोपहर 1 बजे तक और इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5:15 तक आयोजित होगी। दोनों ही परीक्षा में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है ताकि वह प्रश्न पत्रों को बेहतर तरीके से समझ सके। प्रमुख खबर की बात करें तो गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर विधायक विनोद सिंह के प्रयास से राज्य से बाहर काम के दौरान दुर्घटना में मृत 12 प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। इसमें बगोदर और सरिया ब्लॉक के 5-5 और डुमरी ब्लॉक के 2 प्रवासी मजदूर के परिजन शामिल है। पिछले बजट सत्र में माले विधायक के सवाल पर झारखंड सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार झारखंड से बाहर कार्य के दौरान मृत श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा देगी। प्रमुख खबर की बात करें तो चांडिल प्रखंड अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के सहिया और सेविकाओं को बुधवार के दिन चांडिल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। टीकाकरण के उपरांत सभी को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जहां सभी ने स्वस्थ महसूस की। उसके उपरांत ही सभी को घर जाने की अनुमति मिली। बता दें कि चांडिल में विगत कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण निरंतर चल रहा है। प्रमुख खबर की बात करें तो राजधानी के कुख्यात अपराधी सुरेंद्र बंगाली उर्फ सुरेंद्र सिंह से जुड़े एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड कोर्ट से गायब होने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस खंगाल रही है कि सबसे पहले किस कोर्ट में रिकॉर्ड था, कौन कौन रिकॉर्ड के जिम्मेदार रहे हैं। प्रमुख खबर की बात करें तो नई नियुक्ति नियमावली के तहत होने वाली जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार ने विराम लगा दिया है। अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि 1 अगस्त 2016 होगी। इस तारीख तक सामान्य श्रेणी के जिन उम्मीदवारों की उम्र 35 साल होगी वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एसटी, एससी और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। प्रमुख खबर की बात करें तो चतरा में अफीम की खेती व्यापक पैमाने पर की जा रही है। चतरा पुलिस अफीम फसल नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चला रही है। इसी पुलिसिया कार्रवाई से परेशान होकर के धंधेबाजों तस्करों ने अफीम को बचाने व पुलिस के अंदर डर पैदा करने के लिए मौत का नया जाल बिछाया है। जहां अफीम की खेती की गई है उसके आसपास में जमीन के नीचे भारी मात्रा में बम छिपाया गया है ताकि पुलिस वाले आए और उन्हें जान माल की क्षति हो। नेशनल क्षेत्र से प्रमुख खबर की बात करें तो दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की मांग करने वाली याचिका पर कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है, इस बारे में सरकार को ज्ञापन दीजिए। देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। प्रमुख खबर की बात करें तो एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में रोगी की मौत हो जाना अब आम बात हो गई है। कुछ इसी तरह की एक घटना बुधवार को एमजीएम अस्पताल में घटी। छोटा गोविंदपुर के रहने वाले 45 वर्षीय देवशरण शर्मा को पेशाब में खून आने और दर्द की शिकायत पर मंगलवार की शाम को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज क्रम में ही बुधवार को उनकी मौत दिन के 2:30 बजे हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। प्रमुख खबर की बात करें तो मेदांता अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी मन्नू पाहन की मौत कोविड वैक्सीन के 2 दिन बाद हो गई। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इसी मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम भी किया गया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मन्नू पाहन को बैच नंबर 4120-2080 वायल से टीका दिया गया था, जिसकी एक्सपायरी 29 अप्रैल है। इसी से अन्य 9 लोगों को भी टीका दिया गया था। वे सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं।
अगले प्रमुख खबर की बात करें तो बुधवार को सिंहभूम कॉलेज चांडिल छात्र संघ के सचिव कैलाश प्रमाणिक के नेतृत्व में कॉलेज प्राचार्य कक्ष की तालाबंदी की गई। कॉलेज में हंगामा तब शुरू हुआ जब कॉलेज परिसर में छात्रों की भीड़ लग गई और कॉलेज प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य उपस्थित नहीं थे। साथ ही किसी भी विभाग में कोई भी विभागाध्यक्ष व स्टाफ उपस्थित नहीं थे। ज्ञात हो कि अभी कॉलेज में यूजी पीजी में नामांकन व इंटर का फॉर्म फिलअप चल रहा है। युवा छात्र नेता आकाश मातो ने कहा कि कॉलेज परिसर में बिना नोटिस किए सभी प्रोफेसर व प्राचार्य अपने अपने कक्ष से नदारद मिले। काफी बार दूरभाष में संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो सकी। इसके बाद ही कॉलेज के छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में तालाबंदी की गई।